हमारा सीधा मांग है कि पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित था। आप पारा कैटेगरी का अलग से नॉर्मलाइज करिए, नन पारा के लिए अलग से नॉर्मलाइज करिए। लेकिन जैसा जेएसएससी का रवैया लग रहा है, 26,001 पोस्ट के खिलाफ मात्र 13-14 हजार रिजल्ट देने का मूड में है। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति पूरा करो, पूरा करो। जोहार नमस्कार, हम है राजभवन के पास जाकिर हुसैन पार्क के बगल में धरना स्थल पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सहायक आचार्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट आने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट से नाखुश होकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन में ज्ञापन सौंपने आए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर इनका ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। तो किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा सिंपल सा मांग है कि जो विज्ञापन निकला था 13/2023 जेएसएससी के द्वारा, उसमें 26,001 सीटों की बहाली होनी थी। अभी वर्तमान में हम लोगों को पता चल रहा है कि मात्र 13,000 सीटों पर ही बहाली हो रही है। 13,000 से अधिक सीट जेएसएससी जानबूझ करके रिक्त रख रही है, क्योंकि जब जेएसएससी 2024-25 में 20/4/2025 को जब रेस्पॉन्स सीट जारी किया गया था, उस रेस्पॉन्स सीट का जब हम सभी अभ्यर्थी मिलान किए तो हम लोगों को पता चला कि जो इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है पेपर 1, पेपर 4, पेपर 2+3+4, वो सारे अर्हताओं को, योग्यताओं को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। बाद में हम लोग जब 6/6/2025 को जब इन्होंने डीवी लिस्ट निकाला, वहां पर हम लोग अपना एप्लीकेशन नंबर को नहीं मिला। तब हम लोग जेएसएससी भी गए, सेक्रेटरी महोदय से मिले। सेक्रेटरी महोदय का कहना है कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप न्यायालय जाइए, जा करके एक आवेदन जेएसएससी में दे दीजिए, आवेदन की रिसीविंग ले लीजिए और उसी के आधार पर आप कोर्ट चले जाइए। तो राज्य का ये हाल है। राज्य का ऑटोनोमस बॉडी के पास अगर आप जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। महिलाएं जाती है अपना आवाज लेकर के, अपना बात लेकर के कि भाई हम सफल अभ्यर्थी थे, रॉ मार्क्स में हम पास थे, तो हमारा नाम डीवी लिस्ट में क्यों नहीं है? तो उनके साथ दुर्व्यवहार की जाती है। तो यही हाल है राज्य का। हमारा सीधा मांग है कि पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित था। आप पारा कैटेगरी का अलग से नॉर्मलाइज करिए, नन पारा के लिए अलग से नॉर्मलाइज करिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंट रूल, जो पेरेंट अपॉइंटमेंट रूल है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। आपने नॉर्मलाइजेशन लागू किया विज्ञापन में, जबकि कार्मिक विभाग के द्वारा जब आपको लेटर सुपुर्द किया गया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जेएसएससी का अपना परीक्षा संचालन नियमावली यहाँ पर आच्छादित नहीं है। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इसको थोपा है, क्योंकि राज्य में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा नहीं होने देना है। राज्य के जो बेरोजगार है उनको रोजगार इनको नहीं देना है। इसीलिए जानबूझ करके नॉर्मलाइज करके, यहाँ तक कि जब आवेदन भरा गया तो आवेदन भरते समय किसी प्रकार का जो है कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। हर कोई इंटरटेन करने के लिए आवेदन भर दिए, चाहे वो मैट्रिक पास हो ना हो, चाहे इंटर की डिग्री उनके पास हो ना हो, चाहे वो बीएड हो या ना हो, यानी न्यूनतम योग्यता नहीं रहने के बावजूद भी अभ्यर्थी भर दिए, क्योंकि स्क्रूटनी ही नहीं हुआ, बिना स्क्रूटनी का परीक्षा हो गया। अब परीक्षा में जब लोग बैठ गए तो सबके साथ मेरा मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब सबके साथ होने के बाद क्या पता चला कि जिन लोगों की सूची में नाम है उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ज्ञापन सौंपे हैं मजिस्ट्रेट साहब को, तो वो बोले कि हम ऐसे आपकी बातों को है सो सरकार तक पहुंचाएंगे और मांग को है सो माना जाएगा, ऐसा आश्वासन दे करके गए हैं। लेकिन जैसा जेएसएससी का रवैया लग रहा है, 26,001 पोस्ट के खिलाफ मात्र 13-14 हजार रिजल्ट देने का मूड में है, जिस हिसाब से रिजल्ट देना शुरू किया है। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से हम डिमांड करते हैं कि 26,001 सीट पर है सो पुनः नियुक्ति किया जाए। जेएसएससी है सो कोर्ट में हलफनामा देता है, शपथ पत्र देता है कि सो नॉर्मलाइजेशन के बाद है सो हमारे पास कम अभ्यर्थी है सो क्वालिफाइड हैं, हम उतना ही लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन मेरा मांग है कि रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी सफल हैं, उनको नॉर्मलाइज करके जानबूझ कर है सो उनको है सो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से और जेएसएससी से मांग करते हैं कि सफल अभ्यर्थियों से, जो रॉ मार्क्स में सफल हैं, उनसे 26,001 सीट को पूरा किया जाए। क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। अगर झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री को अगर थोड़ा सा भी शर्म है तब पूरे सीट पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया करे। क्योंकि जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उसी समय है सो 50,000 प्लस सीट
है सो शिक्षकों की रिक्तियां है, क्रिएट है, लेकिन कहा गया था कि आधे आधे करके 2 बार में है सो हम लोग बहाली करेंगे और उसी के तहत है सो 26,001 पोस्ट पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसमें से भी हमको लगता है कि 13 से 14,000 ही शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि 26,001 सीट पर पूर्ण है सो बहाली किया जाए। इस विषय पर आप सब भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से, धन्यवाद।